students, welcome to my biology classes. In the sequence of this chapter, that is the structure of chromosomes and the cell cycle and cell division. In the previous class, we have discussed about the different changes in the interphase, that is G1 phase, S phase, G2 phase. Okay. So in this sequence, we will understand what is the G0 phase. So the new phase, that is the G0 phase, which is also called resting phase, or we can also call quiescent phase. So this is called quiescent phase. Quiescent phase, or we can call it G0 phase. G0 phase. So what is the G0 phase, where it is found, and what its importance? Okay. So in this sequence, we have understand that when the cell starts going in the cell division process, then it first covers this interphase, that is G1 phase, S phase, G2 phase, and finally in the end phase it divides into two. So each and every cell now give rise to two cells after mitotic division, and this is the two new cell. Now if this cell will again divide, then it again goes into the interphase cycle. So this from this to this throughout phase is interphase. So this phase is the interphase. So यहाँ पर अगर कोई सेल वापस से अगर इसको डिवाइड होनी है तो वापस से क्या होगा, इंटरफेस को कंप्लीट करेगा, फिर एम फेज में आएगा और फिर डिवाइड होगा. लेकिन अगर किसी सेल को यहाँ डिवाइड नहीं होना है, अब इसको स्पेशलाइज्ड होना है या इसको मैच्योर होना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सेल है वो G1 में पहले क्या करेगा, एंटर करेगा. फर्स्ट दिस न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल enters into the G1 phase. Why it enters in the G1 phase? Because its size is small as compared to the parent cell. So it grows up to the normal size and then it goes out to the resting phase, that is G0 phase. G0 phase. तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल होती है वो सबसे पहले G1 में एंटर करती है, अपनी साइज को नॉर्मल करती है, यानी कि वो उसकी साइज जो होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, एंड देन ये क्या हो जाएगा, रेस्टिंग फेज यानी कि G0 फेज तक चला जाता है. तो G0 फेज का मतलब होता है इट इज अ क्वाइट एक्टिव फेज. मेटाबॉलिकली इट इज अ क्वाइट एक्टिव फेज, बट डिवीजन वाइज इट इज इनएक्टिव. सो डिवीजन वाइज inactive, but metabolically quite active phase. So this is the G0 phase, that is G0 phase. So if the cell going to mature, यानी कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है जब कोई सेल G0 फेज में जाता है. तो सबसे पहली कंडीशन हो सकती है कि if the cell starts to mature and perform specific function then the cell moves into the Z0 phase. Second condition क्या हो सकती है, that is the nutrient deprivation. If the cell is in nutrient deprived condition, यानी कि अगर किसी सेल को न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, न्यूट्रिएंट इनसफिशिएंट है, डिप्राइव्ड मतलब इनसफिशिएंट, तो क्या होगा, ये सेल जो है वापस से इस साइकिल में नहीं आएगा और ये G0 स्टेज में चला जाएगा. तो अगर किसी सेल को मेच्योर होना है, स्पेसिफाई होना है, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जाना है, देन इट गोज इनटू द G0 फेज. अगर किसी सेल के पास न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है, देन इट विल नॉट run this cycle,
then it goes out to the G0 phase. और अगर किसी सेल में कोई रिपेयर करना है, if the cell has damage, then for repair it goes in G0 phase. तो यहां पर 2-3 कंडीशंस ऐसी हैं, यानी कि सबसे पहले कि अगर किसी सेल को अपना डिवीजन में नहीं जाना है, मेच्योर होना है, स्पेसिफाई होना है, देन इट गोज टू द G0 फेज. अगर किसी सेल के पास न्यूट्रिएंट की कमी है, इनसफिशिएंट है, डिप्राइव्ड कंडीशन है, देन इट विल गो इनटू द G0 फेज. अदरवाइज अगर किसी सेल में डैमेज है तो उसको पहले वो रिपेयर करेगा, देन गोज टू द G0 फेज. तो G0 फेज में जाके पहले वो रिपेयर करेगा, देन कम टू द सेल साइकिल, और फिर यहां आगे से ये पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा. तो देयर आर सम कंडीशंस ऑन विच द सेल गोज इनटू द G0 फेज. तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जब कोई भी सेल G0 फेज में जाता है. ठीक है, अब यहां पर 2 कंडीशन हो सकती है कि या तो ये G0 रिवर्सिबल है या फिर ये G0 इरिवर्सिबल है. तो G0 एग्जाम्पल ऑफ G0 रिवर्सिबल फेज. तो यानी इसका क्या मतलब होगा कि अगर कोई सेल G0 में गई तो वो या तो स्पेशलाइज्ड हो रही है, एंड सम टाइम कि जब वापस से सेल को जरूरत होती है, नीड होती है नए सेल बनाने की, तो फिर से ये वापस से अपने सेल साइकिल में कम बैक कर लेता है. तो इस तरह की एग्जांपल्स अगर हम बात करें, जैसे कि हम लीवर सेल में hepatocyte of liver. As you know, the liver has a power of regeneration. So when the liver cell degenerate, this hepatocyte will come back into the cell cycle and just start a new cell. तो ये न्यू सेल का फॉर्मेशन करने लगता है. अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में बहुत, हमारे एनिमल में भी स्टेम सेल्स होती हैं. हमारे स्टेम सेल्स से भी नए सेल्स बनाए जा सकते हैं. तो ये भी अपने G0 में जाते हैं, G0 में रहते हैं, और जब कभी वापस से जरूरत होती है तो ये आपके सेल साइकिल में वापस आ जाते हैं. या फिर अगर प्लांट का एग्जांपल ले लें, दैट इज अ पैरेन्काइमा ऑफ प्लांट या स्टेम की कंडीशन में क्या होता है, एज यू नो इन द स्टेम जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पैरेन्काइमा ऑफ प्लांट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. So as you know, in the secondary growth, what will happen? Suppose this is the outermost layer, this is the epidermis, okay? This is the cortical cell, this is the cortex. So some of this cortical layer, यहाँ पे कुछ ऐसी जो cortical layers होती हैं, वो ये जो cortex होती है वो parenchymatous होती हैं. तो जब secondary growth करना होता है, suppose ये जो इतनी layer है, this much layer, it forms the कॉर्क कैम्बियम. तो ये क्या बना लेगा, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगा. और कॉर्क कैम्बियम में क्या होगा, फिर ये डिवाइड होने की एक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा. इसके बाद ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स और लेयर्स बनाता है, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना लेता है. तो इस तरह से जब सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से ये जो पैरेन्काइमेटस सेल है ये फिर से क्या हो जाएंगी, वापस से G0 में चली जाएंगी, मैच्योर होंगी, स्पेशलाइज हो जाएंगी. तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्सिबल फेज G0. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जैसे G0 इरिवर्सिबल फेज. तो बहुत सारे सेल हैं, जैसे आपकी कार्डियक सेल, आपकी नर्व सेल, स्केलेटल मसल्स जिसको हम बात करते हैं, स्केलेटल मसल की बात करते हैं, ये सब सारे क्या होंगे, वंस इट गोज इन द G0 इट नेवर कम बैक टू द सेल साइकिल. Osteocyte. So these are the example of the G0 irreversible phase. It never come back to the cell cycle. Once it goes into the G0 phase, it permanently stay there. और आगे अपना काम करेगा, मैच्योर होगा, स्पेसिफाई करेगा.
it never come back to the cell cycle. अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक टर्म आता है, यानी कि जब भी कोई सेल G0 फेज में यानी कि मैच्योर होने चली जाएगी या सेल साइकिल से बाहर चली जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि ये अपने ओरिजिनल सेल से क्या हो गई, डिफरेंशिएट हो गई, अलग हो गई, मैच्योर हो गई, स्पेसिफाई हो गई, डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए हो गई। लेकिन जब कोई सेल G0 से वापस से आ जाती है सेल साइकिल में, यानी कि उसने क्या किया, अपने डिफरेंशिएशन को रिवर्स कर दिया, ठीक है, उसने वापस से उसको बैक फेज में आ गया, तो उसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। एंड आफ्टर completing the cycle, after completing their work, it again back to the G0 phase। तब जब ये वापस से G0 phase में चला जाता है, तब हम इसको कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे 3 टर्म है, डिफरेंशिएशन यानी कि जब वो पहली बार G0 में गया, G0 से जब वापस आया तो उसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन, और वापस से ये सेल साइकिल में कंटिन्यू जाता है, फिर अपना काम पूरा करता है, देन अगेन गो बैक टू द G0। तो जब ये वापस से सेकेंड टाइम G0 में जाता है तो उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन की बात हो रही है, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस व्हेन द सेल गोज इनटू द G0 फेज। कब ये G0 फेज में जाता है? G0 फेज का मतलब क्या होता है? डिवीजन वाइज इनएक्टिव बट मेटाबॉलिकली the cells are quite active। ओके, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि वापस से रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि वो डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं और वापस से रीडिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी कि उनका जो G0 फेज है वो परमानेंट नहीं होता है, वो रिवर्सिबल होता है। सो हेपाटोसाइट ऑफ द लीवर, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे स्टेम सेल्स भी क्या होती हैं, ये वापस से बहुत तरह की सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। एंड द पैरेन्काइमा ऑफ द प्लांट सेल during the secondary growth। So parenchyma of the plant during the secondary growth। So parenchyma, as you know, it is a permanent tissue। तो parenchyma को हम किस में, ग्राउंड टिश्यू में पढ़ते हैं, परमानेंट टिश्यू में पढ़ते हैं। और ये जो parenchyma होती है ये मैच्योर होकर स्पेसिफिक फंक्शन करती है, दैट इज अ फूड स्टोरेज। लेकिन कभी कभी जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है स्टेम की कंडीशन में, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो parenchyma होती है वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, क्या बनाएगी, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगी, देन कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाने के बाद वापस ये पैरेन्काइमा सेल फिर से मैच्योर हो जाती है, यानी कि G0 स्टेज में चली जाती है। तो इस तरह से क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हुआ, देन डी डिफरेंशिएशन हुआ, एंड देन वापस फिर से रीडिफरेंशिएशन हुआ। सो दिस इज द G0 phase of the cell cycle। Okay, thank you। We will understand the next thing, that is the what is the diploid number, what is the chromosome number, and what is the C value, that is the C value क्या होती है, that is DNA content। हेप्लॉइड न्यूक्लियस में जो DNA कंटेंट होता है उसको हम C वैल्यू कहते हैं। तो ड्यूरिंग द सेल साइकिल किस तरह से हमारे क्रोमोसोम नंबर चेंज होते हैं और किस तरह से हमारे DNA कंटेंट चेंज होते हैं, इसको हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।